dynamic entrepreneur. Sir is the founder of DuBuddy, a revolutionary student-centric super app that the many of us use and love. What makes his journey inspiring for us is that his startup was successfully incubated right here in our ecosystem at the Urbude Foundation, University of Delhi. सर, आपकी जर्नी हमें ये सिखाती है कि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी और मेहनत के साथ एक्सीलेंस अचीव की जा सकती है। ही इज अ शाइनिंग एग्जांपल, एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर अपनी विजन को एक ऐसे टेंजिबल सॉल्यूशन में बदल सकता है जो पूरे समाज के काम आए। उन्होंने आइडिया टू एंटरप्राइज तक का सफर सफलतापूर्वक तय किया है और आज वो उन्हीं क्रिटिकल स्टार्टअप फंडामेंटल्स के मूल मंत्र हमारे साथ शेयर करने आए हैं। Let us welcome Sumit sir with a big round of applause. Thank you. अच्छा, यहाँ बैठना होगा या खड़े हो गए स्टार्ट करने डायरेक्ट? जैसे नहीं, मतलब 3 लगे हुए हैं तो डायरेक्ट स्टार्ट करना है ना? यस। ओके। या एम आई ऑडिबल एट द बैक? आवाज़ आ रही है पीछे तक? और इसके बिना भी आवाज़ आ रही है? तो इसके बिना करना है, माइक के साथ करना है? बिना माइक के? अभिनीत कैसे चलेगा? बिना माइक से। सो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग हेयर एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, क्योंकि मैं जानता हूँ आप अपना टाइम निकाल करके आए हैं। कुछ लोगों को कहीं जाना होगा, किसी की कोई क्लास होगी, लेकिन आप आए हैं और आगे 20, 25, 30 मिनट आप मुझे सुनने वाले हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि कितने लोगों की हेल्प करने का मौका हमें आपके कॉलेज एडमिशन्स के दौरान मिला, यानी DuBuddy को पहले से कितने लोग जानते हैं? वाओ, थैंक यू। आप हमारी स्टार्टअप जर्नी का वो हिस्सा बने एक समय पे जब पता नहीं बैकएंड में क्या क्या चल रहा होगा, और आप थे तो हम थे। आपके बिना DuBuddy कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। इट्स द सेम वे कि अगर आप अभी होते नहीं तो मैं दीवारों के सामने खड़े होकर अपनी जो भी मुझे बताना है, स्पीच देनी है, बोलना है, व्हाट्सएवर यू कॉल इट, तो वो नहीं हो पाता। सो बिफोर वी बिगिन, एक बार मैं फिर से तहे दिल से आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें मौका दिया है डिफरेंट टाइम टू सर्व यू। थैंक यू। अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मुझे पता है कि हमारे कॉलेज डेज में भी यही होता था कि 1-2 ही लोगों के लिए चीज़ें काम की होंगी जो भी मैं बता रहा हूँ, और उसके लिए काम की हो सकती हैं जिसको लग भी नहीं रहा होगा कि आज के लिए काम की है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये चीज़ मैं दिल से आपको बताता हूँ, जो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी या जितना जल्दी बदल जाएगी हमारी देश की इकोनॉमी बदल सकती है, देश के हालात बदल सकते हैं, देश बदल सकता है, कि ऐसे सेशंस में जब लोगों को अटेंडेंस के डर से ना बुलाया जाए। कितने लोग आए हो आज आप अटेंडेंस वाली बात पे? सच सच बता देना, ठीक है? तो यार कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेरे को क्या लगता है कि आज से 7 साल पहले जब 2018 में मैं DU में आया था, मैं गया नहीं ऐसे सेशंस में कभी भी, मुझे पता भी नहीं था ये होते हैं। और आई डोंट थिंक सर 2018 में स्टार्टअप वर्ल्ड पे इतना फोकस भी होगा। आप लोग थे तो मुझे नहीं लगता 18-19 में इतना था तो मैं कभी कॉलेज नहीं जाता था, तो मुझे नहीं पता क्या होता होगा। तो एक तो मैं इस चीज़ को तहे दिल से कोशिश करता हूँ कि कभी किसी पॉइंट पे बदल पाए तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि फोर्सफुली आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। अभी मैं ज्योति मैम के साथ भी यही चीज़ बाहर डिस्कस कर रहा था, और जब मुदित अग्रवाल, आई थिंक 2 महीने पहले मुदित का मेरे पास फ़ोन आया कि हमें एक इवेंट करवाना है एंड रिलेटेड टू स्टार्टअप, आपको लोगों को मोटिवेट करना है, बच्चों को मोटिवेट करना है। तो मैंने मुदित को मना कर दिया था एक्चुअल में। मैंने बोला यार इतनी सारी स्टीव जॉब्स की वीडियोस अवेलेबल हैं, इतने सारे इलोन मस्क की बुक्स अवेलेबल हैं, इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स के टेड टॉक्स, ये वो हज़ारों चीज़ें अवेलेबल हैं। जिसको मोटिवेशन चाहिए होगी वो जाके वहाँ पे ले लेगा मोटिवेशन, इतनी सारी बुक्स हैं। बिकॉज व्हाट आई बिलीव अबाउट मोटिवेशन इज़ कि वो एक इंट्रिंसिक भावना है, एक अंदर से मोटिवेशन आती है, बाहर से कोई आप में मोटिवेशन नहीं जो है ठूस सकता। अगर आपकी भाषा में बात करूं,
अगर ऐसा होता तो हर साल आई बिलीव हर टीचर अपने दिल से कोशिश करता है कि बच्चों को कुछ नया बनाए, बच्चों को बेहतर बनाए, लेकिन एट द एंड वैसा नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चों जिसको मोटिवेट होना है वो आई थिंक इंटरनली ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस करता है, या जिसको होना है वो इंटरनली होता है। एक्सटेंसिव मोटिवेशन से होता तो संदीप महेश्वरी जी आज तक इंडिया को कहीं और लेके जा चुके होते। तो फिर इसी विषय में अगर हम कुछ उदाहरण देखें मोटिवेशन के, तो भी है गांधी जी, जिनको बाहर के मोटिवेशन से कोई मतलब नहीं था। ही वॉज टोटली अलाइंड विद हिज विजन एंड मिशन कि मुझे ये करना है। जेल में भेजेंगे तो और ज़्यादा मोटिवेट हो रहा हूँ, रोड पे पीटेंगे तो और ज़्यादा मोटिवेट हो रहा हूँ, लोग नहीं सुन रहे तो और ज़्यादा मोटिवेट हो रहा हूँ। तो वो एक मोटिवेशन आई बिलीव इंट्रिंसिक होता है, और मोटिवेशन क्यों आता है उसके ऊपर अलग से कभी बात करेंगे। लेकिन आप कभी ना कभी ऑब्जर्व करेंगे अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इवेंट होता है, एक इंसिडेंट होता है कि आपको हो जाते हो मोटिवेट। कोई अपने पेरेंट्स के साथ होता है, कोई आपके भाई के साथ होता है, कोई खुद के साथ होता है, किसी का ब्रेकअप होता है। देयर कैन बी डिफरेंट पॉइंट्स जहाँ से आप मोटिवेट होते हैं। अब कमिंग टूवर्ड्स द आगे की 2-3 बातें जो करनी है, सबसे पहले वी विल टॉक लिटिल बिट अबाउट आवर स्टोरी। जो मुझे लगता है मैं बता दूंगा, जिसको स्टोरी पे जैसी टिप्पणी करनी है, उससे जो चीज़ें खींचनी है, मोटिवेशन खींचना है, डिमोटिवेशन खींचना है, आप उससे अपना एब्जॉर्ब कर सकते हैं चीज़ों को। उसके बाद व्हाट आर सर्टन थिंग्स विच आई लर्नड ऑन दिस जर्नी, उसके ऊपर बात करेंगे। और थर्ड पॉइंट, इफ़ यू हैव एनी Q&A, कोई सजेशन, कोई सुझाव, आप वो बता सकते हैं। एंड देन यू विल बी एबल टू डू व्हाटसोएवर यू वांट टू डू। उसके बाद अपन सेशन को एंड कर देंगे। सो स्टार्टिंग ऑफ DU Buddy से पहले मैं ये बता देता हूँ कि DU Buddy इज़ नॉट द अल्टीमेट थिंग विच आई एनविजन फॉर माई सेल्फ या आवर टीम। अगर आप भारत को समझेंगे तो भारत में आज़ादी हमें 1947 में मिली थी, लेकिन अगर आप डिजिटल स्वराज के मतलब को समझेंगे तो बहुत एक अच्छी कड़ी शुरू होती है रॉ मटेरियल से और रेयर अर्थ मेटल से। रेयर अर्थ मेटल को मिला करके बनता है सेमीकंडक्टर। आपने सुना है आजकल सबने सेमीकंडक्टर सुना है? सेमीकंडक्टर से जो चिप्स बनती हैं उनको बना करके बनता है सर्वर। आजकल डेटा सेंटर्स बन रहा है जिसके ऊपर AI रन होगा। सर्वर्स के ऊपर सॉफ्टवेयर बनते हैं। ऐसे नहीं है ना चिप में कुछ भी आ गया, उसके ऊपर कर्नल बोलते हैं, KERNEL, सॉफ्टवेयर बनते हैं। अब वो एक जगह पे रखे हुए हैं, आज तक मोस्टली अमेरिका में रखे हुए हैं। अमेजोन वेब सर्विसेज आप देखेंगे, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म आप देखेंगे, GCP। आपने सुना है? किसी ने, किसने सुना है अमेजोन वेब सर्विसेज और GCP? ठीक है, पेस सही जा रही है? परफेक्ट, सही जा रही है पेस? भाई साहब, सरदार जी, आवाज़ सही आ रही है लास्ट में? ठीक है, आप रोक सकते हो बीच में। तो सर्वर्स हैं जो एक जगह रखे हुए हैं, दैट इज़ इन US। अब उन सर्वर्स से हमारे डिफरेंट टच पॉइंट्स तक, फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट या जितने भी तरह से हम डेटा को वहाँ से पुल करती हैं एयरटेल और जियो जैसी इंटरनेट कंपनीज। फिर हम अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं उनको, लैपटॉप में कहीं भी यूज़ करते हैं। अगेन जहाँ हम यूज़ करते हैं लैपटॉप, उसमें सेमीकंडक्टर का यूज़ है, उसमें फिर से सॉफ्टवेयर है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन से 2 फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं? चलिए, वेरी गुड। क्या आप ये बता सकते हैं कि कौन से देश से रिलेटेड हैं वो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स? ठीक है। अब उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ऐप्स कौन से हैं? मेटा, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, गूगल सर्च, गूगल ड्राइव, एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद छोटे मोटे ऐप्स हमारे आते होंगे, PW, DU Buddy, बचे खुचे। तो अभी तक मैंने जो आपको पूरी बिल्कुल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, रॉ मटेरियल से लेकर के चिप्स से लेकर के उनको एक सर्वर बनाना, सर्वर से लेकर के फिर उनको हमारे तक यूज़ करना,
फ़ोन, लैपटॉप, प्रिंटर, एवरीथिंग। उसके बाद भी जो बचे खुचे सॉफ्टवेयर में हम अपने आप को ऊपर बताते हैं, वो भी मेन डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे कि आप क्या देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं, दैट एवरीथिंग अगर आप पूरे इस इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपको क्या लगता है इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है? सेमीकंडक्टर है इंडिया में कितना? वी स्टार्टेड नाउ बट दे आर डोमिनेटिंग। ओके, दूसरी चीज सर्वर, क्या इंडिया के सर्वर्स इंडिया में ऐसा है गूगल क्लाउड और अमेजोन वेब सर्विस की तरह? बन रहा है, चलिए ग्रेट। तो जो मुझे लगा इस पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी एज ए कंट्री वी आर लैगिंग बिहाइंड, और जो मेरा एम है कि अगर मैं कहीं भी, अभी मैंने स्किल्स सीखी हैं, टीम बनाना, प्रोडक्ट, सर्वर, टेक, XYZ चीज़ें ड्यू बडी बनाते बनाते, तो जो हमारा एज ए टीम और मेरा व्यक्तिगत रूप से जो एम है इज़ टू कंट्रीब्यूट एनी हाउ इन दिस फुल इकोसिस्टम। जो अभी तक हमें लगता है हम आज़ाद हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि डिजिटल स्वराज इज स्टिल ए गेम जो पता नहीं अभी कितने सालों में जाके हम अचीव कर पाएंगे। तो दैट इज़ व्हाट एक्चुअली इज़ द अल्टीमेट विज़न जिसके ऊपर हम जो है काम करना चाहते हैं एज ए टीम, एज माई इंडिविजुअल विज़न ऑल्सो। अब मैं बात करना चाहूँगा या हेलो, क्या हो गया, बोर हो रहे हो क्या? मैं 2x में भी कर दूंगा यूट्यूब की तरह। मेरे को मज़ा आ रहा है, मुझे नहीं पता यहाँ खड़े होके जो बोलता है उसको मज़ा आता है क्या? ट्राई करना आपको? चलो, तो यार अब फटाफट अगर हम लोग 2x पे बातें करें तो वाई वी स्टार्टेड और व्हेन वी स्टार्टेड ड्यू बडी। तो देखिए, मुझे ये लगता है कि इतिहास में कोई भी लड़ाई हुई हो, इतिहास में कोई भी बड़ा इवेंट हुआ हो, वो इवेंट एक ही दिन नहीं होता है। एज ए सोसाइटी अगर हम इतिहास को पढ़ें तो पहले छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं विच स्टार्ट्स इन अ बिगर इवेंट, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं हमारे ड्यू बडी की जर्नी देखूं तो आई केम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 2017। मैं एडमिशन लेने आया था, मेरा एडमिशन रिजेक्ट हो गया था, मुझे डॉक्यूमेंट्स के कारण एडमिशन नहीं मिला। दूसरी चीज़, वी वर नॉट हैविंग मनी एट आवर होम व्हेन आई स्टार्टेड ड्यू बडी। सेकेंड इवेंट है वो बचपन से ही था, क्लास 8 से आई हैव सीन स्कैरसिटी ऑफ मनी। कोई नहीं यार, बैठ जाओ, कोई नहीं, चलाने दो फ़ोन, ठीक है। तो सेकेंड इवेंट वॉज कि मैंने हर एक पैसे के लिए 8th क्लास से आई हैव सीन पर्सन्स, बैंक पर्सन्स कमिंग होम, दैट वॉज द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग वॉज द गलवान घाटी इंसिडेंट विच helped us to start, I'll connect all the dots. और द नेक्स्ट थिंग वॉज कि मैं और मेरा ब्रदर वी टुक बर्थ इन द सेम फैमिली। तो जब मैं 2017 में एडमिशन लेने आया, रिजेक्ट हो गया। मैं 18 में वापस दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया। मुझे ये नहीं पता था लाइफ में क्या करना है, बट ये सोच रहा था कि कुछ बड़ा करने को मिल जाए तो अच्छा होगा। तो मैं ऐसे ही अपने इलेक्शन जो होते हैं वहाँ पे ABVP NSUI पार्टीज़ होती थी, उन दोनों के साथ घूमता था मैं। मेरे को नहीं पता था क्या करना है, लेकिन उस टाइम कॉलेज लाइफ में सबसे बड़ा और अलग चीज़ वही लगी मेरे को करते हुए। फिर घूमते घूमते मैं, जो पहले सर को पता होगा, मैडम को पता होगा, ऑफलाइन एडमिशन होते थे ना, तो हम हेल्प डेस्क बाहर लगाते थे। अभी आप लोग का ऑनलाइन हो गया, लेकिन बाहर में हम लोग हेल्प डेस्क लगाते थे। तो वहाँ बैठ के मैं देखता था कि जो भी ABVP हो या NSUI हो या कोई थर्ड पार्टी हो, वो लोग, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, वो मेरे ऊपर सरका देते थे, यार ले इस बच्चे की कास्ट सर्टिफिकेट देखियो, इसके बेस्ट 4 बेस्ट 3 कैलकुलेट करियो। और मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं था दोनों से। मेरे को ये था कि चलो यार मेरा टाइम पास हो रहा है, मैं घर पे क्या ही करूँगा। मैं अपनी छुट्टियों में वहाँ आ जाता था जब एडमिशन टाइम होता था। सो दिस इज़ हाउ मेरे को ये पता चला कि बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनको दिक्कतें हो रही हैं। एंड कॉलेज टाइम में थोड़ा स्ट्रेस भी चलता था, तो घर पे रहने का मन नहीं होता था। देन वी स्टार्टेड, लॉकडाउन हुआ जब, तो ये सारी ऑफलाइन प्रोसेस ऑनलाइन में शिफ्ट हो गई थी आपके एडमिशन की। 2020 की बात है। ऑफलाइन प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन में शिफ्ट हो गई थी। जैसे ही ऑनलाइन में शिफ्ट हुई, आई वेंट मतलब मेरे भाई के साथ मिलके हमने उसी चीज़ को ऑनलाइन किया था। फैंस चल सकते हैं क्या थोड़े? वो आई थिंक गर्मी लग रही है पीछे।
सो यार लॉकडाउन के दौरान या लगभग लॉकडाउन के टाइम में गलवान घाटी क्लैश हुआ था, तो हमें नहीं पता था सॉफ्टवेयर क्या होता है। उस टाइम पे ना जब कैम स्कैनर नाम की एक ऐप हुआ करती थी, पहले सुनिए आप सबने कैम स्कैनर, तो वो कैम स्कैनर बंद हुई। मेरा भाई फर्स्ट ईयर में था, वो अपने कोई कॉलेज प्रोजेक्ट एज ए कॉलेज प्रोजेक्ट वो एक उसने ऐप बनाई। आप सारे तथ्यों को आप जाके जिसको इंटरेस्ट है वो चेक कर सकते हैं, यूट्यूब और इंटरनेट पे एज इट इज़ मिल जाएंगे आपको। तो एक स्कैनिट नाम की ऐप उसने लॉन्च की। उस ऐप को क्या हुआ, जो उस टाइम के फेमस यूट्यूबर थे टेक्निकल गुरुजी, टेक्निकल शर्मा जी, उन्होंने अपनी वीडियो में प्रमोट कर दिया कि भाई एज एन इंडियन अल्टरनेटिव टू कैम स्कैनर। जब वैसा हुआ तो एक काफ़ी अच्छा बूस्ट मिला हमारे कॉन्फिडेंस को। उसके बाद जो है मैं अपने भाई के साथ आया। पहले इतनी बातचीत नहीं होती थी हमारी, सिर्फ भाईचारे वाली ही बातचीत थी, बट कुछ हम साथ में काम नहीं करते थे पहले। तो वो सब होने के बाद मैं उसके साथ आया कि चलो इस स्कैनिट को और बेहतर बनाते हैं। मैंने फ़ोन करना चालू किया स्कूल वालों को, कोचिंग्स वालों को कि आप हमारी ऐप को अडॉप्ट कराएं बच्चों को। उस टाइम पे ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट करने होते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे डाउनलोड्स करवाएं। फिर हमने स्कैनिट, हमारी स्किल्स अच्छी नहीं थी टेक में, हमने उसको अपडेट करके ख़राब कर दिया, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे हमारी बॉन्डिंग 2-3 महीने में अच्छी बन गई कि भाई तेरे को, हमें ये नहीं पता था क्या स्टार्टअप होता है, क्या स्किल्स होती हैं। यार मैं रामजस में था फिजिकल साइंस में, मुझे नहीं आती थी लिटरली कुछ भी। पर उस चीज़ से क्या हुआ कि आगे चल के जो कंपनी में नॉन टेक पार्ट था वो मैं देखने लग गया, और टेक पार्ट मेरा भाई बीटेक था वो देखने लग गया। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद ये हुआ कि मैंने जब शुरू से बच्चों को देखा था अपने एडमिशन्स के टाइम पे कि बच्चों को क्या दिक्कतें आती हैं, देन आई टोल्ड हिम कि यार अगर हम ऑनलाइन चले जाते हैं और बच्चों के लिए बेस्ट 4 बेस्ट 3 कैलकुलेटर बना देते हैं, जो उस टाइम पे DU की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं होता था, तो जो 4 से 5 लाख बच्चे हैं उनकी हम हेल्प कर पाएंगे, और साथ ही साथ रिवेन्यू हम उनकी जो PG बुकिंग में हेल्प करेंगे। नॉर्थ कैंपस में बहुत ज़्यादा चलता था ये, आपने सुना है PG बुकिंग वाला सिस्टम? साउथ में भी होता है? अच्छा, कि ऑनलाइन PG बुकिंग में हेल्प करेंगे और ट्रैफिक हमारे पास यहाँ से आएगा, हम यहाँ से बच्चों की हेल्प करेंगे। वैसे करके हमने स्टार्ट किया था। स्टार्ट हो गया द डे वी लॉन्च्ड आवर ऐप। जब हमने लॉन्च किया था लगभग 28,000 डाउनलोड्स आ गए थे 3 घंटे में, 2020 में। एक यूट्यूबर से हमने वीडियो निकलवाई थी, टेल एजुकेशन के नाम से यूट्यूबर थे उस टाइम पे। तो भाई काफ़ी अच्छा लगा 10 मिनट के लिए। फिर क्या हुआ होगा, आपको क्या लगता है? क्यों? हाँ यार, हमारे पास 500 रुपये थे सर्वर के लिए। GoDaddy की शेयर्ड होस्टिंग ली थी हमने। शेयर्ड होस्टिंग पता है आपको? इतना तो पता होगा ना। 500 रुपये थे। अब हमें भी नहीं पता था यार लाइफ में हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हम तो अपना कॉन्फिडेंस ढूंढ रहे थे। घर में पैसे नहीं है, घर वाले बोल रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, सरकारी नौकरी की तैयारी करो। होता है ये, आई थिंक आप लोगों की फैमिलीज़ में भी यही प्रेशर होगा सरकारी नौकरी वाला। तो हम मतलब घर से भाग के ताऊ के घर पे रहने लग गए। ताऊ जी टोकते नहीं थे हमारे। दैट वाज इनिशियल डेज एक्चुअली। ताऊ जी को ठीक है, वो पता नहीं बचपन से मैं उनके साथ रहा हूँ, उसको ये है कि यार मैंने अब संस्कार दे दिए, अब तुम जो करोगे वो करोगे, आप समझदार बना दिया, अब तुम कैसे करते हो। वो उनका एक एटीट्यूड है जीने का अपनी लाइफ। तो वहाँ पे गए, DUBD लॉन्च किया, कुछ नहीं हुआ। 2020 में बहुत सारी गालियाँ सुनी बच्चों से कि ऐसा ऐप क्यों बनाते हो जब चलाना ही नहीं आता है, ये वो। 2 साल फ्रीलैंसिंग की, freelancer.com पे, अपवर्क पे। मेरा काम हो गया कि मैं क्लाइंट्स लेके आता था, मेरा भाई उनकी टेक डेवलप करता था। धीरे धीरे टेक की स्किल्स भी सीखी। 2022 तक टेक बनाया था बेस्ड ऑन PG बुकिंग और बोर्ड्स के बेसिस पे जो एडमिशन होते थे उसको अच्छा बनाने के लिए। लेकिन 2022 में क्या हुआ? CUET आ गया 2022 में। तो 2022 में CUET आ गया, 22 में CUET आ गया था, कोविड-19 में आया था। तो भाई जब CUET आ गया तो छोड़ छाड़ के सारी चीज़ें मैं अपने गांव चले गया। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि अब इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो एक चीज़ मैंने सीखी कि कभी कभी समय को भी समय दे देते हैं। नहीं समझ आ रहा है कि क्या कर सकते हैं हम एक्चुअल में। तो मैं अपना गांव चले गया। हमारे पास भैंस गाय सारी चीज़ें भगवान की दया से। तो समय को समय देने के लिए ये भी होता है कि आप दूसरी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ। तो थोड़ा बहुत यार वही खेती वाला काम अपना
ये नहीं था कि करना है, लेकिन ये पता था कि कुछ और समझ नहीं आ रहा है तो वहीं दौड़ मार ली, दूध पी लिया शाम को बढ़िया। मेरे गांव में जो भर्ती की दौड़ मारते हैं, भर्ती समझ रहे हो आप, पुलिस भर्ती, फौज की भर्ती, क्योंकि मैंने लॉकडाउन में उनके साथ रनिंग की थी, दौड़ मारी थी भाई देखो। तो अब मैंने उनके साथ दौड़ मारने जाता था ना, तो एक अच्छी चीज़ क्या होती है कि उनका दिमाग इतना सोचता ही नहीं है, मेरा भी सोचना बंद कर देता था और मेरे को उस टाइम पे कुछ सोचना ही नहीं था, सच बताऊं तो। फिर हमने वापस आए, थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब कुछ करना ही पड़ेगा, ऑप्शन भी है नहीं, सरकारी नौकरी करने का मन नहीं है। स्टार्ट किया था, 2-2.5 साल लगा चुके हैं। बोर हो रहे हो क्या? इंटरेस्टिंग जा रही है? सच बता दो यार, जल्दी कर दूंगा, मतलब कट करके 2025 पे आ जाऊंगा। अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन डार्क सर्कल परमानेंट हो गए हैं यार। तो ठीक है, ये चीज़ें करते गए। फिर 2023 में ये हुआ कि यार हमें कभी एडटेक नहीं बनना था एक्चुअल में, वी आर राइट नाउ इन एन एडटेक पार्ट। पर फिर 23 में ये समझाया किसी ने कि भाई बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस के रूल से करो, मार्केट क्या मांगता है, तुम कहाँ अच्छे हो, रीच कहाँ पे है, पैसा वहीं से आएगा। इन्वेस्टर्स के पास गए तो एक दिन में नहीं हुआ, ये महीनों में किसी को फ़ोन किया, धीरे धीरे पता चला। तो फिर एक चीज़ 2023 में हमने लॉन्च की, रेस्पॉन्स शीट चेकर। यूज़ किया होगा आपने DU Buddy का रेस्पॉन्स शीट चेकर? कितने लोगों ने किया था? यूज़ किया था आपने? वो तो भाई पूछो मत हमने कैसे बनाया था। बिहाइंड स्टोरी ये हमारी टीम में है, आदित्य जी ये बता सकते हैं। 1.5 दिन पहले बनाया था हमने, रात भर जाग के। मेरा भाई लखनऊ में था, वो अपनी दूसरी कंपनी में जा रहा था, कुछ दिन में वहाँ काम करता था, रात को मेरे साथ करता था। अभी उसने वहाँ से छोड़ दिया, बीच में मतलब ये चीज़ हुई थी, कभी बाद में बात करेंगे। 1.5 दिन में बनाया, उस फीचर ने DU Buddy को ज़िंदा रखा। वहाँ से जो पेपर्स हमने कलेक्ट किए वो मार्केट में किसी के पास नहीं थे। नेक्स्ट ईयर हमने सेल किए, 2023 के बाद बता रहा हूँ। 24 में फिर हमारे साथ एक चीज़ हुई कि हमें कॉन्फिडेंस आया कि हम अच्छा जा रहे हैं इन रिवेन्यू। अराउंड 18-20 लाख रुपए हमने किया था उस साल। फिर 2024 में क्या हुआ, आपको क्या लगता है? CUET ऑफलाइन हो गया, हम ऑनलाइन पेपर की ऐड करते रहे, CUET ऑफलाइन हो गया। क्या करते हैं हम, ये बताओ। मतलब 22 में DU के अकॉर्डिंग बनाया, DU मतलब एडमिशन प्रोसेस चेंज होगी। टेक बनने में टाइम लगता है, कोई कैनवा का पोस्टर नहीं है, वो मैं बाद में आऊँगा अभी कुछ पॉइंट्स के ऊपर। तो 22 में जो बनाया वो गया, फिर दोबारा बनाया। 24 में जो बनाया था कुछ सेल्स नहीं आई, उतनी नहीं आई जितनी सोची थी। और फिर 25 में लेकिन फिर से ऑनलाइन हो गया, और इस साल भी ऑनलाइन है। तो दिस इज़ क्रिस्प पार्ट ऑफ द जर्नी। पीछे बहुत इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं टीम में, आप टीम हो तो होंगे, कई बार आपको टीम को हैंडल भी करना पड़ता है। और दिस इज़ व्हाट एक्चुअली टुडे हमने इस जर्नी में एक प्रोडक्ट बना दिया है DU Buddy के नाम से, जिसको अभी हम एडटेक में ही रख रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ द बिजनेस रूल। मुझे एडटेक इतना पसंद नहीं है, मुझे इनोवेशन, टेक का इंफ्रास्ट्रक्चर, उन चीज़ों में इंटरेस्ट है। लेकिन अब बन गया तो मैं क्या करूं, गलती से बन गया। अब लोग मुझे एक एडटेक या कोचिंग टाइप की नज़र से देखते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता एक्चुअल में वो। लेकिन उसके पीछे हमने क्या बनाया है, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट डिज़ाइन कैसे होता है, प्रोडक्ट की रिसर्च हमने की, प्रोडक्ट को हमने डेवलप किया। कोई ये नहीं है कि हमने थर्ड पार्टी की टेक लेके उसमें पेपर अपलोड कर दिए हों। 20-30 हज़ार बच्चे आपके सर्वर्स पे कैसे आते हैं, तो सर्वर क्रैश कैसे नहीं होने देना है आपको। 30 से 40 लोगों की टीम कैसे मैनेज करनी है। जब क्राइसिस होता है, टीम में पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि मैं एक इन्वेस्टर के पास गया था, मुझे वो इन्वेस्टर पसंद नहीं आया, क्योंकि वो मुझे चेक कर रहा था, मैं उसको चेक कर रहा था कि मेरे बुरे टाइम में तू मेरे साथ कैसा बिहेव करेगा। तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि मुझे आज मैं एडटेक से कभी भी निकल सकता हूँ ना, मेरे ऊपर कोई इन्वेस्टर नहीं है। लेकिन जब आप इन्वेस्टर पे जाते हो, वो 2 साल का आपसे बॉन्ड साइन करवा लेते हैं। जैसे आई थिंक अनअकैडमी का फाउंडर बदलना चाह रहा था, लेकिन इन्वेस्टर्स ने उसको बदलने नहीं दिया उस चीज़ को, कि नहीं अभी जाने नहीं देंगे, हमारे तूने करोड़ों रुपए लगवाए हैं वहाँ पे। तो मैंने इन्वेस्टर को भी मना कर दिया कि सर अभी
मैं देख ही नहीं रहा फंडिंग, वो मेरी पर्सनल व्यक्तिगत रूप से थी। सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली डीयू बडी की जर्नी। इस जर्नी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, द नेक्स्ट पार्ट वी आर कमिंग, और इसके बाद Q&A रहेगा। इस जर्नी के दौरान बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं और जो हमारी टीम ने भी फील की हैं। जाने का मन किस किस का हो रहा है? नहीं हो रहा? सच बता दो। है? चलो, थैंक यू सर। सुबह तक मेरे को भी कम इंटरेस्ट आ रहा था। चलिए, सो यार ठीक है, पीछे से जा सकते हैं जिसको जाना है वो, पर अभी एक बार के बाद नहीं। चलो अब बंद कर दो, नहीं तो सब जाएंगे यार। 2 मिनट और रुक जा, 2 मिनट बैठ जा, फिर चले जाइयो, कोई नहीं। मुझे भी पता है कि इतने सारे एंटरप्रेन्योर इंडिया में बन ही नहीं सकते, क्योंकि अगर बन जाते तो इंडिया आज इंडिया नहीं होता। एज ए सोसाइटी अगर भगवान आके यूएसए से भी पूछे और अमेरिका से भी पूछे कि क्यों आपको आगे जाने दूं, तो वहाँ पे बहुत लोग एंटरप्रेन्योरशिप और उस तरफ जाएंगे और हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए हम जहाँ हैं वहाँ हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने गलतियाँ की है और उससे सीखा है कि डू नॉट ट्राई टू स्टार्ट एट परफेक्शन। करते हैं हम, चोटी पे बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक तिवारी जी थे, हमारी टीम के पार्ट, वो कहते थे कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर सही, गुमराह तो वो हुए जो। पहले मैंने कर लिया था शायरी, उसने बाद में बताई है, पर आजकल चिपका के साथ बताता हूँ मैं सबको। क्योंकि एज ए ह्यूमन पता है व्हाट वी रिमेंबर, राष्ट्रगान, हमें गीत पसंद है, हमें म्यूज़िक पसंद है, और हमें तुकबंदी पसंद है, इस टाइप की शायरी पसंद है, उन्हीं चीज़ों को हम रिटेन कर पाते हैं। तो जो हमारे विद्वान थे ना, उन्होंने हमारे दिमाग के चैट जीपीटी में डालने के बहुत सारे तरीके ढूंढे हैं। ये कोई तुकबंदी, कोई गाना, कोई राष्ट्रगान, कोई पेट्रोटिज्म की फील दे के चीज़ें अंदर डालने की, नहीं तो हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता ना इन चीज़ों को। दूसरी चीज़ मुझे स्टीव जॉब्स की बहुत अच्छी लगती है, डॉट्स विल कनेक्ट। सुनिए आपने उनकी ये वीडियो? हाँ, जब भी मेरा मोटिवेशन डाउन होता है, मुझे नहीं पता है, स्टार्टअप करते करते कई बार इतनी स्ट्रेस आ जाती है कि मैं भूल जाता हूँ मैं कौन हूँ। तो उस दौरान मैं क्या करता हूँ, आई हैव मेड सम नोट्स फॉर मी टू रिमाइंड मी हु आई एम। कुछ वीडियोज़ हैं, स्टीव जॉब्स हो गए, सैम मानिकशॉ हो गए, जिन्होंने लीडरशिप के ऊपर, मानिकशॉ की वीडियो देखिए आपने लीडरशिप के ऊपर जो है, वो वीडियोज़ मैं अपने आप को दिखाता हूँ, क्योंकि जब 2 महीने तक स्ट्रेस आपके ऊपर आ जाता है ना लगातार, आई फॉरगॉट, आई डोंट नो व्हाट अबाउट अदर्स, लेकिन भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ एक्चुअल में। बाहर बच्चे मुझे यूनिवर्सिटी में, मैं ऐसे ही आज थोड़े ठीक कपड़े पहन के आया हूँ, नहीं तो लोअर वोअर पहन के घूम रहा होता हूँ, अरे भैया मैंने आपको यूट्यूब पे देखा है। फिर मेरे को याद आती है कि हाँ कुछ अलग चीज़ है अंदर में। तो वो चीज़ सेकंड मुझे काफ़ी अपनी लाइफ में अच्छी लगती है कि डॉट्स कनेक्ट होंगे यार, भरोसा रखना पड़ेगा, टिल दे कनेक्ट वाला। कॉलेज डेज आर योर गोल्डन डेज। इसके बाद सोशल प्रेशर होगा। आज जितना प्रेशर है वो कुछ भी नहीं है आपके ऊपर। ये कम्युनिटी नहीं मिलेगी आपको जहाँ पे फिर भी ऐसे माइंड्स हैं जो कुछ नई चीज़ें सुन तो सकते हैं। आज अगर आप यहाँ से आउट होते हैं तो आप ये बताइए कि कहाँ पे आपको ऐसी कम्युनिटी मिलेगी जहाँ पे मतलब यंग पर्सन्स ही नहीं होंगे यार इतने सारे। मैं बताता हूँ, आज मेरे ऑफिस में फिर भी यंग पर्सन्स हैं, लेकिन मेरे दोस्त गवर्नमेंट ऑफिस में हैं, बहुत सारे दोस्त, उनको इतने सारे यंग पीपल नहीं दिखते अपने साथ में, जो एटलीस्ट हमारे जो यंग माइंड्स होते हैं ना। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जितनी भी नई कंपनीज हैं सारी स्टूडेंट्स को टारगेट करती हैं। क्यों? रीज़न बताओ क्या? Why most of the companies target students in their many campaigns? बिकॉज स्टूडेंट्स के आसपास काफ़ी सारी नई नई चीज़ें चल रही हैं एंड देयर माइंड्स आर मोर क्रिएटिव एंड मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग दैन द मिलेनियल्स।
हाँ, कुछ ऐसा सा ही रीज़न मुझे लगता है कि अगर मुझे मैं अपने पापा को एक ऐप डाउनलोड करवाना होगा तो उन्होंने अपनी लाइफ के जीने का ढंग बना लिया है और आपको लगता है आपने बना लिया है, बट यू आर स्टिल अंडर द लर्निंग प्रोसेस टिल द टाइम यू आर इन कॉलेज। आप बहुत सारी चीज़ों को अभी ट्राई करोगे, फिर कुछ चीज़ों के लिए लाइक्स बनाओगे, कुछ के लिए परमानेंट डिसलाइक्स बनाओगे। इसीलिए बहुत सारी कंपनीज़ को पता है कि ये फिर भी एक ऐसी उम्र है जिसके अंदर लोग नई चीज़ें ट्राई करेंगे। रैपिडो की अभी चल रही होगी कॉलेज टू समथिंग समथिंग कैंपेन, आपने देखी होगी। कॉलेज जाओ, फ्री में पाओ, पोस्ट वोस्ट कर दो उनके लिए। चैट जीपीटी किसको टारगेट कर रहा है? क्योंकि जेमिनी वर्सेस चैट जीपीटी में जिसकी आपने लाइक बना ली, आप लाइफ टाइम उसके कस्टमर रहेंगे। यहाँ से बाहर निकलने के बाद आप इतना ध्यान ही नहीं देंगे कि मैं कौन से प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, किस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ। एडिडास को देख लो, नाइकी को देख लो, आई नो, क्योंकि मैं थोड़ा सा वहाँ के लोगों के साथ भी टच में हूँ, उनके मार्केटिंग वाले बंदे हो गए, या मैं खुद भी समझता हूँ इस चीज़ को कि जो स्टूडेंट माइंडसेट है उसको फिर भी हम नई चीज़ें डाल सकते हैं, हाथ जोड़ के, पीट के, मार के। टीचर हैं तो थोड़ा और वे में, और ब्रांड्स भी यही चीज़ करती हैं आपको लुभाने के लिए। तो कॉलेज डेज यार मुझे गोल्डन डेज लगते हैं। अगर आपको जो भी करना है अपनी लाइफ में आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं। एंड वंस दीज डेज आर गोन, आप लाइफ में जो बनते हैं वही आप रह जाते हैं। ठीक है। एक चीज़ मुझे काफ़ी और अच्छी लगी, एक जो मुझे लगता है कि इंसान अपनी आदतों से बनता है और आदत हमारे एनवायरनमेंट से बनती है। हाउ मैनी ऑफ यू एग्री दिस थिंग? 100%। इंसान आदतों से बनता है और आदतें एनवायरनमेंट से बनती हैं। क्यों एग्री करते हो? आप बताओ, आपने हाथ उठाया सर। जैसा हमारा एनवायरनमेंट होता है उसी माहौल में हम ढल जाते हैं। हाँ, कोई एग्जाम्पल के साथ बताओ। हाँ जी सर, बताइए। ह्यूमंस बेसिकली कॉपीकैट क्रिएचर्स होते हैं। हम सर्वाइव करने के लिए एनवायरनमेंट की चीज़ों को कॉपी करना शुरू करते हैं। आसपास के एग्जाम्पल्स। सर्वाइवल के लिए वो हमारे जीन्स में ऑलरेडी है, तो इस वजह से एनवायरनमेंट बहुत इफेक्ट करता है। हाँ जी। सर, अगर इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉम द बेसिक फंडामेंटल्स, अगर हम बेसिक से बात करते हैं, लाइक द लैंग्वेज वी स्पीक, हम हिंदी में क्यों बात करते हैं, फ्रेंच में क्यों नहीं बात करते? ये हमारे आसपास में किसी ने फ्रेंच बोली नहीं, तो हमारे अंदर जो भी थिंकिंग है, जो भी चीज़ें हैं, वो इस बेस पे डेवलप करते हैं हमारे आसपास इन्फॉर्मेशन क्या है, और हमारी आदतें भी उस वे में डिज़ाइन होती है धीरे धीरे। एंड सर, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जैसे एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर ने बुक लिखी है एटॉमिक हैबिट्स। उसमें एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें कुछ मिलिट्री प्रोफेशनल्स है जो ड्रग्स यूज़ करते थे, बट वो सर्कमस्टेंस ऐसा था, हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट था, पर जब वो अपनी फैमिली के पास वापस गए तो उन्होंने उसको टोटली छोड़ दिया। इट शोज क्लियरली कि अगर आपका एनवायरनमेंट बदलता है, अगर आपके आसपास के लोग बदलते हैं, तो आपका थिंकिंग, आपका बिहेवियर बहुत इजीली बदलता है, एंड आदतों से ही इंसान। सो यार इस चीज़ को मैं आप सबसे एग्री करता हूँ। मैंने आप भी अभी धीरे धीरे एग्जांपल्स देखेंगे अभी लाइफ में, जब कॉलेज से बाहर निकलेंगे, आप सरकारी ऑफिस में जाएंगे तो आपका माइंड उतना ज़्यादा मतलब लेस न्यू चीज़ों को ट्राई करने को दौड़ेगा, क्योंकि आपके आसपास के लोग बोलेंगे ज़िंदगी सेट है, क्यों ही करना है, 9 to 5 बढ़िया नींद आती है। मेरा कज़न है जो गवर्नमेंट ऑफिस में है, तो उसका फ़ोन आएगा मेरे पास, भाई मैं मिलने आ रहा था। मैं यार अभी तो मैं ऑफिस में हूँ। यार तो कब आऊँ मैं, तू हमेशा ही ऑफिस में रहता है। यार तेरी लाइफ अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, और वो आदतें मैं ऑब्जर्व कर पाता हूँ उन चीज़ों में। मेरा एक दोस्त एयरफोर्स में रफ़ाल का पायलट है, उसकी आदतें अलग हैं, और मैं ऑब्जर्व करते रहता हूँ इन चीज़ों को। तो मैं यही बोलना चाहूँगा यार, अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो, कर रहे हो, तो प्लीज़ बी सराउंडेड बाय द पीपल जो आपको कॉन्फिडेंस दें, क्योंकि आपकी आदतें, आपका कॉन्फिडेंस आप बनोगे आपके सराउंडिंग से। आपके दोस्त हो सकते हैं आपके नए आइडिया पे हंसें, जैसे यहाँ से खड़े होकर जाने को रेडी हैं। मेरे भी दोस्त थे, मुझे पागल कहते थे, लेकिन एक टाइम पे मैंने गांठ बांध ली कि मैं तो हूँ पागल। आज 2-3 बार नहीं सुना मैंने मैं उनसे पागल हूँ, तो आज मैं सही नहीं कर रहा। मेरा सीधा था, जिसको जाना है जाओ, जिसको रुकना है रुको। तो दिस इज़ व्हाट आई कीप ऑन लुकिंग। इसी चीज़ से मेरे को कुछ दिन पहले एक चीज़ हुई कि मैंने 2-3 इंटर्न्स हमारी टीम में रख लिए, और उनको बहुत ज़्यादा मेरे क्लोज में मैंने जगह दे दी। अब उनकी थिंकिंग जैसी थी, उन्होंने मुझे मेक बिलीव करवा दिया वैसा
और मेरे को उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में 6 महीने लग गए और मैं बहुत ज़्यादा अपने ऑफ ट्रैक हो गया, क्योंकि वो नए बच्चे आए थे, उनकी हैबिट्स थी कि शाम होते ही समोसे खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे। मेरे को भी 2-3 दिन भैया ले आए आपके लिए, भाई यार नहीं। दूसरे दिन अरे भैया एक तो ले ही लेना, मगर नहीं। तीसरे दिन भैया एक तो ले ही आए हम आपका, मखल्ला यार दे दे। फिर वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते थे, ये देखो भैया आजकल शहीद भगत सिंह में ये चल रहा है, मैंने इंस्टाग्राम छोड़ दिया था बीच में, वो आदतें आई। फिर उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो भी मेरे को इम्पेक्ट किया। तो दिस इज़ वन थिंग, कोई अगर अपना स्टार्टअप करना चाहता है तो यू कैन बी अवेयर ऑफ दिस थिंग, जो मुझे लगता है। बाकी बहुत सारी मेरी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए वर्क ना भी करें, तो यू कैन लीव दैट थिंग। जो आपको ऑब्जर्व करना है वो करें, जो नहीं करना है यू कैन लीव। नेक्स्ट थिंग इज़ यार, लर्निंग एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा फॉर स्टार्टअप। लर्निंग एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि हाथ फैला के मदद मांग पाओ, शर्म ना आए और रिजेक्शन का डर ना हो। अब इसका एग्जाम्पल देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से लाइफ में बहुत आगे हैं। अब मैं उनके पास फ़ोन करके सीधा, मुझे भी नहीं पता होता वो कौन है। कुछ तो ऐसे फ़ोन नंबर सेव हैं, ब्लिंकिट सॉफ्टवेयर डेवलपर, ब्लिंकिट मार्केटिंग हेड, कभी मिले होंगे, ले लिया इवेंट में नंबर। तो मैं उनको फ़ोन करके पहले क्वेश्चन फ्रेम कर लेता हूँ एक्चुअली कि मुझे क्या आंसर चाहिए। हेलो सर, आप ब्लिंकिट में हैं, ब्लिंकिट इतना अच्छा कर रहा है और हमारा एक स्ट्रगलिंग स्टार्टअप है और हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, प्लीज़ आप मुझे गाइड कर पाएंगे क्या? कितने लोग मना, आपसे कोई पूछे तो आप मना करेंगे? आपका कोई जूनियर पूछे आपसे कि भैया आपने CVT की तैयारी की है, ऐसे किया है, मैं आपको जानता नहीं हूँ लेकिन मेरे को गलती से आपका नंबर मिल गया था, आप मुझे हेल्प कर सकते हैं? कितने लोग करेंगे हेल्प? ठीक है, लेकिन स्टार्टअप जर्नी में इतनी जल्दी हेल्प नहीं मिलती। मेरे पास भी आते हैं कुछ बंदे, यहाँ समय की कीमत होती है तो हम भगा देते हैं, वो भी मेरे को भगा देते हैं। द सीरियस पर्सन चेक्स डेडिकेशन, क्योंकि एक फ़ोन तो किसी का भी आ सकता है मेरे पास, और मैं अगर हर किसी को टाइम देने लग गया और वो लोग अगर मेरे जैसे किसी को भी टाइम देने लग गए, तो यार लर्निंग एटीट्यूड तो पूरा यही होता है कि भाई चाहे तू मार ले पीट ले, मुझे सिखा दे। तो आई कीप ऑन कॉलिंग दैम, आई कीप ऑन डूइंग टेक्स्ट लिंक्डइन पे, सर मेरे को आप 10 मिनट मिल लीजिए। कोई 10 मिनट नहीं मिलता, सामने खड़े रहोगे कोई नहीं भगाएगा आपको, लेकिन शुरू में ही आप 1 घंटा मांगोगे कोई नहीं देगा आपको। तो दैट इज़ वॉट आई हैव लर्नड अबाउट लर्निंग एटीट्यूड। दिल से लर्न करो, भगवान से मांगो, पूरा हाथ खोल के मांगो, पूरा लर्निंग एटीट्यूड। मुझे ये लगता है लर्निंग एटीट्यूड ये होता है। सो स्टार्टअप में वो बहुत काम आता है, क्योंकि मैं तो किसी कंपनी में गया ही नहीं, मैंने तो जॉब ही नहीं की। हमारी कंपनी में डिपार्टमेंट को नाम हमने बाद में दिए हैं, काम पहले करवाया है कि भाई तू कल से बच्चे ढूंढेगा हायरिंग के लिए। हमें नहीं पता था उसको HR बोलते हैं। फिर ऐसे ही कुछ लोगों के पास गए तो उनके क्वेश्चन से हमने फ्रेम किया, मैं कहा अच्छा तू HR है। फिर लोगों ने मेरे को बोला भैया इस वजह से तो आप CEO हुए जो आप काम करते हो। देन आई बिकेम द CEO। मुझे नहीं पता था मेरा वाला काम CEO है, मैं किसी कंपनी में ही नहीं गया यार। आई एम नेवर वर्कड इन ए कंपनी, और मुझे पता भी नहीं क्यों कैसे क्या। फिर ये भाई साहब हैं हमारी टीम में, हमारे पूरे क्रिएटिविटी का ख्याल रखते हैं, तो सबके रोल बट गए। वहाँ तेरा रोल भाई 2-3 दिन बाद ढूंढ के आया, बोला कि एक क्रिएटिव डायरेक्टर रोल होता है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में मेरे को। मैं कहा अपनी कंपनी रख ले भाई। तो दिस इज़ हाउ वी गेव नेम टू आवर सेल्व्स। फिर मैं एक बंदे से मिलने गया, वो मेटाडोम एक कंपनी है, 3D वो बनाती है। आप ऐसे वो चश्मा पहनते हैं ना स्नैपचैट पे और उस पर, और लेंस कार्ड पे ऐसे ऐसे करते हो, हाँ काइंड ऑफ वो कंपनी है। तो मैंने पूछा भाई आप क्या करते हो? बोला मैं चीफ ऑफ स्टाफ हूँ। मैं कहा चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी में तो सुना था भाई, तू क्या करता है वैसे? तो बोला कि जो CEO नहीं करता वो सारे काम मैं करता हूँ। तो मैं कहा फिर मेरे को पता चला हाँ यार मेरे पे बर्डन ज़्यादा हो जाता है, रात को नींद नहीं आती, मेरे को एक ऐसा ही बंदा चाहिए चीफ ऑफ स्टाफ। तो मैंने हमारी टीम में ऑलरेडी उस टाइप का काम कर रही थी एक लड़की, मतलब सी इज़ नॉट लड़की ना, उसको 5-6 साल हो गए हैं काम करते हुए। तो मैंने बोला कि अब चीफ ऑफ स्टाफ है, ये क्या होता है? मैं जो तू कर रही है वो करती है, पर अब से कोई बोले और अपने लिंक्डइन पे चीफ ऑफ स्टाफ लिख इसको, तो हमने उसको चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया। मार्केटिंग हेड भी हमने ऐसे बनाया, माई ब्रदर इज़ CTO, चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स,
अब फिर हमें कॉन्फिडेंस हो गया। चलो आगे और भी हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें, लेकिन सारी चीज़ों में डेप्थ में लास्ट में टाइम बचेगा, आप बोलोगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यार सीखो यार, जिससे जो सीखना है। कोई तुम्हें जज नहीं करने वाला है, ये तेरे बगल वाला तेरा दोस्त कोई लाइफ में परमानेंट नहीं है, सब छोड़ जाएंगे, 2 महीने 2 साल 3 साल सब अपनी लाइफ में बिजी होंगे। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम आप कहाँ पे होगे उस दिन, उससे आपकी फ्रेंडशिप भी डिसाइड होगी, आप क्या कर रहे हो वो भी डिसाइड होगे। कोई नहीं होने वाला है। आपके पेरेंट्स से पूछ लो उनके दोस्त कहाँ पे हैं। अपने आप को उन प्रीजुडाइज से तोड़ दो कि लोग क्या सोचेंगे। मैंने ऐसा करने की कोशिश की है, कई बार पकड़ा जाता हूँ उन प्रीजुडाइसेस में। कई बार दोपहर में 12 बजे भी मेरे पास वीडियोस है, मैं रनिंग करने गया क्योंकि मेरे अंदर प्रीजुडाइज आ गई कि अब दौड़ मारूंगा तो लोग क्या बोलेंगे। मैं उसको तोड़ने के लिए पार्क में रनिंग करने गया और किसी ने कुछ नहीं बोला मेरे को। अपने ईयरफोन लगाओ, करो यार। नेक्स्ट इज रीस्टार्ट। रीस्टार्ट एक बंदा करे और पूरी टीम करे। 5 से 6 साल की जर्नी में मैंने पूरी टीम को इतने बार रीस्टार्ट करवाया है कि अब उनको पता है कि हम गलत भी कर देते हैं ना, और 10 दिन गलत हो गया हमसे, तो भाई हमने इतने बार रीस्टार्ट किया है। मतलब यार अब 2022 में देख लो, हमने पूरा तोड़ के रीस्टार्ट किया, 2024 में रीस्टार्ट किया। और रीस्टार्ट अपना एक डिफ़ॉल्ट हैबिट बन जाए तो अच्छी चीज़ है, मुझे लगता है। क्योंकि आज मैं जो कर रहा हूँ नहीं वर्क करेगा, अंदर से टूट जाएंगे, किसी भी जर्नी में टूट ही जाते हैं। और जब हम शुरू करते हैं, भले ही आप सुबह 4 बजे उठना शुरू कर लो, यूपीएससी की पढ़ाई शुरू कर लो, रनिंग शुरू कर लो, परफेक्शन से आप कल से शुरू करोगे और कल ही करते चले जाओगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 3 दिन करोगे टूटोगे। वोट आई थिंक कि 3 दिन, टाइम कितने बजे तक का है मैम? 6 बजे तक के। नहीं फिर चलो, तो मुझे जो लगता है कि 3 दिन किया, फिर मैं नहीं करूँगा 3 दिन, मेरे को पता है। लेकिन मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा, अगली बार 5 दिन करके रुकूँगा, अगली बार 6 दिन रुक के फिर 10 दिन करूँगा। टीम में भी हमने कई बार रीस्टार्ट किया है। आज के दिन मेरी व्यक्तिगत रूप से रीस्टार्ट करना तो हैबिट बनी गई है। कभी कभार जो मुश्किल आती है वो टीम में आ जाती है, और टीम में भी उन लोगों में आती है जो नए लोग होते हैं। पुराने लोगों को पता है कि करना ही पड़ेगा, और भैया ने बोला है देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो रीस्टार्ट मुझे काफ़ी अच्छी हैबिट लगी टिल द टाइम वी रीच। लास्ट में Q&A करेंगे ना, फटाफट मैं करता हूँ। और नेक्स्ट चीज़ है जुगाड़ू। भाई जुगाड़ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जुगाड़ू नहीं हैं, भाई एक टायर 2 का और रूरल गांव का बंदा, एक इन्वेस्टर ने मेरे को बोली थी ये चीज़, मैं आपको समझाता हूँ। उनका बंदा उनका बेटा SRCC में था, तो ही इज़ एट अ वेरी गुड पोजीशन इन वन कंपनी, और उनके अच्छे खासी सैलरी होगी यार, वो 45-50 साल के व्यक्ति हैं। तो जब मेरा उनसे मिलना हुआ तो मैंने पूछा कि आपका बच्चा SRCC में है, आप मुझे इन्वेस्टमेंट क्यों दे रहे हैं? आप अपने बच्चे को इन्वेस्टमेंट दे दीजिए, वो कर लेगा अच्छा काम। तो उसने बोला यार देखो, आप रूरल और टायर 3-4, मुझे टायर भी नहीं पता ढंग से क्या होते हैं, मतलब छोटे शहर वाले बंदे हैं। तो उनसे जो मेरा पूछना हुआ तो उन्होंने मुझे ये बताया कि देखो, अगर मैंने तेरे को 5 लाख रुपए दिए तो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर, तो द वे जो पाथ तू लेगा और जो मेरा बेटा लेगा दोनों डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि बचपन से उसको हमने इतनी लग्जरी में रखा है, वो सारे ब्लिंकिट पे ऑर्डर करके उस 5 लाख में 5 लाख को यूज़ कर देगा। और बचपन से जो हम छोटे शहर में या थोड़ी सी स्कैरसिटी में जो जिए हैं, जो हमारा पाथ होगा चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का, वो डिफरेंट होगा। हम पैसा बचाने की सोचेंगे, क्योंकि बचपन से यार तंगी जिसने देखी है उसका वर्क अलग होता है। हम जुगाड़ करने की सोचते हैं कि चल यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन लगा ले, फिर इसी को पर्दा बना देंगे। 2 काम एक में निकालने की सोचते हैं ना हम लोग। छोटे शहर से कितने लोग हैं यहाँ पे अदर देन दिल्ली? सब दिल्ली वाले हो? तो तुम्हारी तारीफ में भी बोलूँगा कुछ लेकिन यार थोड़ा सा होता है जुगाड़, क्योंकि हमारी जो बचपन से ट्रेनिंग नेचर ने की होती है ना छोटे शहरों में, कुछ तो अलग ही होता है। जिद्दी बनाते हैं हमें छोटे शहर अपने, तो वो चीज़ें जुगाड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्टअप में कई बार हमने किया है ऐसे तार टच करके, कई बार सर्वर पे ट्रैफिक ज़्यादा हो गया। तो एक बार की बात है, आदित्य हमारे साथ हैं ही, तो हमारा सर्वर क्रैश कर गया, तो हमने सारे बच्चों को व्हाट्सएप पे जोड़ दिया, जो भी काम हम कर रहे थे,
कि ऐप पे सबमिट नहीं हो रहा तो व्हाट्सएप पे कर लो, काम को आगे बढ़ाना है एक बार के लिए। बहुत सारी चीज़ों में जुगाड़ चाहिए होता है। कल एआई इम्पैक्ट समिट में मैं देख रहा था, एक श्रीमान थे, उनका नाम तो भूल गया, लेकिन साउथ इंडिया से थे जो एआई कंपनी में है। बोले कि अमेरिकन्स हमें इसलिए लेते हैं क्योंकि वी कैन डू बेटर जुगाड़्स। तो जुगाड़ है तो भाई कोई अपने आप को जुगाड़ू समझता है तो वो एक अच्छी स्किल है जो मेरे को काम आई, बीच में कई बार आ जाती है काम। कई टीचर से मिलना होता है तो आपको गार्ड गेट पे रोक देगा, अंदर वाला पर्सन बहुत ज़्यादा हम्बल होगा, लेकिन यहाँ पे आपको जुगाड़ करके अंदर तक पहुँचना पड़ेगा। कई बार आप समझते होंगे मैम इस चीज़ को, तो कहीं भी काम आ जाता है जुगाड़ की। भाई अब इस गार्ड भैया को मनाना है, जुगाड़ करना पड़ेगा। किसी बंदे को टीम में हायर करना है, आ नहीं रहा है वो, छोड़ थोड़ी ना देंगे यार उसको, कुछ ना कुछ तो तिगड़म लगाना पड़ेगा उसके लिए। तो कई जगह काम आ सकता है, एक एटीट्यूड है, एक स्किल है। एक चीज़ मुझे आपको एक एज एन वार्निंग या एज एन अवेयरनेस करनी है कि मैंने आप ही के कॉलेज से एक ROR के फाउंडर थे, आप जानते हैं उनको? राम पूजन जी। तो जो मैंने DU में ऑब्जर्व किया है कि आज तक हम टेक में थोड़ा लैग बिहाइंड हैं, क्योंकि न हैं हम, हमारा कॉलेज ही नहीं है टेक का, और होंगे हम, कोई मतलब बड़ी बात तो है। लेकिन अगर आपको स्टार्टअप करना है, आप अपना को फाउंडर ढूंढते हैं, टीम ढूंढते हैं और टेक बेस्ड स्टार्टअप कर रहे हैं, तो राम पूजन से जो मेरे को सीख मिली, सिंस मेरा भाई बीटेक करके आया था, कोर टेक में था, वहाँ पे लिंक थे, हम किसी को भी बुला सकते थे, टेक की अच्छी खासी डेप्थ में नॉलेज थी उसको, मेरे को नहीं है आज भी, लेकिन उसके अलावा मेरे को सारी चीज़ों की नॉलेज है, प्रोडक्ट मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, एनीथिंग आई कैन डू। तो राम पूजन ने क्या गलती की कि उन्होंने टेक के नाम पे खुद वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने चले गए। आप लोग किसी एक इंटर्न लेवल के बंदे को हायर कर लिया, वो बंदा अच्छा करता लेकिन उसके पास टेक नहीं था। तो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर स्टार्टअप और जो टेक रिलेटेड है, तो आई विल एडवाइज यू टू हैव ए गुड को फाउंडर ऑफ टेक और ए स्ट्रॉन्ग टेक टीम। और कॉलेज डेज में सबको ये लगता है कि उनको अच्छी टेक आती है। मैं रिसेंटली ऐसे लोगों से मिला जो थोड़ा बहुत करके अपने आप को टेक में बहुत मतलब कुछ बच्चे थे शहीद सुखदेव कॉलेज के। तो कॉलेज डेज में क्या होता है ना कि हम छोटी सी अचीवमेंट को बहुत बड़ा एक लोकल मैक्सिमा को अल्टीमेट सक्सेस में देखने लग जाते हैं। तो टेक वाला देख लेना यार, आप लोग अगर स्टार्टअप करना चाहते हो, अच्छा कोई टेक का बंदा ढूंढेंगे तो कुछ अच्छा स्केलेबल सिस्टम बना पाएंगे। राम पूजन के साथ ये हुआ कि उस बेचारे को क्विट करना पड़ा एंटरप्रेन्योरशिप। वो उसका विज़न अच्छा था, वो बंदा अच्छा था, अगर उसको मेरे भाई जैसा कोई टेक वाला मिल जाता तो वो अच्छा कर देता। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। DU में मुझे लगता है कि इस चीज़ की उद्मोदय में भी मैं काफ़ी स्टार्टअप्स को बोलता हूँ, जब मैं उनकी टेक चेक करता हूँ तो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी नहीं हो पाई है, इन फ्यूचर अलग हो सकता है। साथ ही साथ आपने सुना है कि इतिहास दर्पण होता है समाज का, सुना है? हिस्ट्री इज मिरर रिफ्लेक्शन। अबे नहीं सुना क्या आप लोगों ने? मैडम बोर हो गए क्या? कुछ लोग इंटरेस्टेड लग रहे हैं। आपने नहीं सुना? हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं हम एज ए समाज, एज ए देश? क्यों इतने टीचर्स को सैलरी पे की जा रही है? क्यों इतिहास की बुक्स छप रही हैं? क्यों बात होती है आपको लगता है इतिहास की? पास को जान सकें, हमारे पास की चीज़ों को जान सकें। है हाँ, ताकि हम वो गलती दोबारा ना दोहराएं जो इतिहास में हो चुकी। हाँ, ताकि सर हम समझ सके आइडियाज़ कैसे डेवलप हुए, वो कहाँ फेल हुए, और ये गलती हम दोबारा ना दोहराएं और हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो यार मुझे जो इतिहास से लगता है कि किसी भी व्यक्ति का इतिहास होता है वो उसके फ्यूचर में वो कैसी घटना कर सकता है उसका आइडिया दे देता है। जब आप कोई इंटरव्यू देने जाएंगे आपसे आपका इतिहास बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, किस सोसाइटी में है, क्या किया है अभी तक, कौन सी पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होल्ड की, आपका रेज्यूमे क्या है, आपका क्या लगता है क्या है आपका रेज्यूमे? व्यक्तिगत रूप से आपका रेज्यूमे आपका क्या है? इतिहास है आपका? अबे थोड़ा जोर से बोल दो, सब मिलके बोल दो यार एक बार। हिस्ट्री है ना? हिस्ट्री, इतिहास से सही में ये पता लगाया जा सकता है कि फ्यूचर एक्शंस इस बंदे के क्या होंगे। अब उसी इतिहास को मैं इस कॉलेज पे उठा के लगा दूं
तो कहीं ना कहीं उससे ये पता लगाया जा सकता है कि कितने एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे निकलेंगे। अगर उस इतिहास को बदलने के लिए कुछ एफर्ट्स नहीं हो रही हैं, तो एक बहुत अच्छी सेइंग है कि फूल्स डू सेम मिस्टेक एंड एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट। किसने बोली थी ये बात, पता है? मुझे भी नहीं पता, किसी अच्छे बंदे ने बोली थी, मतलब ही वॉज एल्बर्ट आइंस्टाइन आई थिंक सो, आप देख लेना। तो दैट इज़ वॉट, अगर आप कोई बिजनेस करने जा रहे हो जिस भी इंडस्ट्री में, बहुत ज़्यादा नहीं, पैरालिसिस एनालिसिस में बहुत डेप्थ में मत कूद जाना, लेकिन आपसे पहले वो प्रॉब्लम से सॉल्व करने का प्रयास कौन कर चुका है और उसने क्या मिस्टेक्स की हैं, उस पर अगर थोड़ा सा आप इतिहास पढ़ लेंगे उसका, तो काफ़ी ऐसी जो गलतियां आप करने वाले हैं उनसे आप बच जाएंगे। डीयू में मैंने देखा है या कॉलेज लेवल पे मैंने देखा है कि जो प्रॉब्लम्स मेरे सीनियर्स सोल्व कर रहे थे, जो मैं सोल्व कर रहा था, वही हर बच्चा सोल्व करता है। 4 प्रॉब्लम बताऊंगा, आपके कुछ दोस्त मिल भी जाएंगे। टी शर्ट वाला बिजनेस कितने लोग करते हैं? आपके दोस्त करते हैं टी शर्ट वाला बिजनेस? है? हाँ, मर्चेंडाइज वाला बहुत लोग करते हैं ना, मेरे सीनियर्स भी करते थे। कभी बड़ा बिजनेस नहीं बन सकता ये, इतिहास से आंसर पूछो, मेरे को पता है, आके बैठोगे ऑन डॉक्यूमेंट समझा दूंगा। क्योंकि 3 साल तक आपके लिंक्स रहेंगे अंदर सोसाइटीज़ में नए बच्चों से, 2 साल और कर लोगे, फिर आपको कॉलेज आने में शर्म आने लग जाएगी कि मैं टी शर्ट बेचने कॉलेज जा रहा हूँ। वो मैंने देखा है अपने सीनियर्स को, मेरे साथ वाले करते थे, आपके सीनियर्स करते थे, आप काफ़ी लोग कर रहे हो। ऐसे ही कुछ लोग पीजी और अकोमोडेशन वाली प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम ओयो के फाउंडर ने भी की थी सोल्व। ये हमारे सीनियर थे सन्नी गर्ग, जिन्होंने यूएसएल बनाया था, ये मैंने भी सोल्व की थी। ये आपके और लोग भी कर रहे होंगे। तो थोड़ा इतिहास कर भी सकता है कोई बंदा सोल्व, लेकिन थोड़ा इतिहास से इंस्पिरेशन लेगा तो वो अगले 3 साल वहाँ नहीं करेगा ना गलती जो मैंने कर दी और जो उन लोगों ने कर दी। तो दिस इज़ वन मोर थिंग आई थिंक, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। एंड इम्प्रूव आफ्टर एवरी रिजेक्शन। यार हर जगह आपको रिजेक्शन मिलेगी, हर रिजेक्शन के बाद अगर इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो बेहतर इंसान बन जाओगे। मैं 14 टाइम्स एसएसबी कितने लोग देते हैं? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज, आर्मी नेवी एयरफोर्स। एसएसबी कोई नहीं देता, सुना हुआ है भाई? मैं 14 टाइम्स एसएसबी में गया, 5 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, बचे हुए टाइम 9 बार स्क्रीन आउट सुना तो है ना, कॉन्फ्रेंस आउट और स्क्रीन आउट क्या होता है। 5 बार 5 दिन के लिए रखा, 9 बार फर्स्ट डे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। द डे वो निकालते थे, आई डोंट नो अबाउट ऑल पर्सन्स, लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्सन्स वर लाइक कि साले आर्मी वाले हमें लेते नहीं हैं, और गालियाँ देते हुए निकलते थे उस गेट से। बट एवरी टाइम आई यूज टू आस्क माई सेल्फ वेन एवर आई वॉज रिजेक्टेड कि मैं क्यों रिजेक्ट हुआ, और मुझे पता होती थी अपनी गलतियाँ। तो रिजेक्शन से अब मैं यार हर बार अगर कुछ सीखते हैं। मैं शार्क टैंक में गया, मैं वहाँ रिजेक्ट हो गया, भले ही मैंने उनको उस टाइम मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन वापस आके मैंने अपने ऐप को देख के पूछा कि क्या मैं इसको पैसे देता खुद, तो मेरा आंसर दिल से नो आया, नहीं देता यार, लैग हो रहा था। वो कोई इन्वेस्टर हार्ड अर्न मनी आपसे मैं मांगूँ कि मैं आप एक चीज़ खरीद रहा हूँ, आप 50,000 रुपये में 50% पार्टनरशिप करो, बहुत इंक्वायरी करोगे ना आप कि 50 का 1 लाख बनेगा, 5 लाख बनेगा, कितने दिन में बनेगा, यहाँ पे कोई केस तो नहीं चल रहा, प्रॉपर्टी खरीदें अगर हम, तो हर कोई अपना पैसा कोई नहीं देगा, कमाया हुआ पैसा इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ टर्म्स में। एक चीज़ है, कुछ इवेंट्स में मैं एज ए जज गया हूँ, हालांकि अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कुछ इवेंट्स में मैं एज ए जज गया हूँ, तो मैंने 2 प्रकार के व्यक्ति देखे हैं। कुछ कॉलेज लाइफ में इस प्रकार के बच्चे होते हैं कि वो स्टार्टअप या इस टाइप की चीज़ इसलिए कर रहे होते हैं कि उनको कूल दिखना होता है अपने आसपास, कि या वी आर डूइंग कूल थिंग, बट स्टार्टअप इज़ नॉट अ कूल थिंग। मुझे तो वो हॉट लगती है यार, पूरी जला के रख देती है। भाई कूल लगने के लिए स्टार्टअप मत करो, लगने के लिए ही मत करो यार। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करोगे तब जाके कुछ होगा। और होता है यार, वो पता नहीं, मैं वहाँ ऐसे जज जाके बैठा होता हूँ, वो 2-3 मिनट में समझ आ जाता है कि जब इंट्रो स्टार्ट होता है ना,
टीचर्स को भी समझ आ ही जाता है, लेकिन टीचर्स किसी का भ्रम तोड़ना नहीं चाहते कई दिनों तक। होता है मैम ऐसा? सच में होता है भाई, नहीं चाहते लोग भ्रम तोड़ना। एक इन्वेस्टर ने मेरा भी नहीं तोड़ा था, फिर मैंने उससे पूछा वापस जाके, तूने क्यों नहीं तोड़ा? बोला आज तू इतना मैच्योर हुआ है कि मैं तेरा भ्रम तोड़ने की बात करूंगा तो तू उस पर मेरे साथ ऑनेस्टली डिस्कस कर पाएगा। टीचर ना पागल नहीं होते, टीचर ने ना हम जैसे कई पागलों को देखा होता है इस उम्र में, तो वो माथा मारना नहीं चाहते आपके साथ। होता है सर ऐसा? सच में? अब मेरे साथ भी होता है ऐसा, क्योंकि अब मैं काइंड ऑफ, लोग मुझे सर बोल के ही बात करते हैं, टेक में हूँ तो काइंड ऑफ फ़ोन आता है, कई पेरेंट्स का आता है कि मेरी लड़की 9 से 4 स्कूल जाती है, आके बहुत पढ़ती है, फ़ोन भी नहीं देखती है। और मैं ऐसी ही बहुत लड़कियों को देख चुका हूँ जो ड्यू में आती हैं। समझ रहे हो फिर बाद में क्या होता है? समझ तो रहे हो ना? एंड आई एम ऑल्सो, हाँ जी बहुत अच्छा है। बाद में यार सब आएंगे, कल्चर के साथ ढलेंगे, एनवायरनमेंट से सीखेंगे, फेस्ट में जाएंगे, एंजॉय करेंगे, एंड दे शुड डू इट। तो ये चीज़ हमें शो ऑफ वाली चीज़ यार थोड़ी कम कर दो। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि दिखाने से एक टेम्परेरी गेन मिल सकता है आपको, बट यू विल नॉट बी अ सक्सेसफुल पर्सन in your life, at your home, with your friends, anywhere. People don't like person who show off. आप भी समझ ही जाते हो, बेसिक ह्यूमंस पता चल ही जाता है कि क्या चीज़ें कोशिश हो रही हैं। गेट आउट ऑफ योर रूम, कॉलेज एंड कंफर्ट जोन। काफ़ी बच्चे मुझे मिलते हैं कि आइडियाज़ नहीं आ रहे। अब चैट जीपीटी को ट्रेनिंग ही नहीं देंगे तो उसके जो भी आंसर निकलेगा वो क्या होगा? गलत ही आंसर होगा ना। योर माइंड इज चैट जीपीटी, आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, बेचारे मत बनो, कट दैट इमोशनल ड्रामा। कितना बाहर घूमे हो यार जो आइडियाज़ आए? कॉलेज से बाहर कहाँ गए हो? रूम से बाहर कहाँ गए हो? कौन सी कंपनी में काम किया है? कौन से स्टार्टअप में काम किया है? कौन सा देश घूमा है तुमने? अंदर पड़े रहोगे, भगवान आइडिया दे दे। भगवान क्यों देगा तुम्हें? क्योंकि इंडिया 150 करोड़ का हो गया होगा लगभग, तो 2-5 करोड़ बंदे तो घूम भी रहे हैं आइडियाज़ ढूंढने, उनको देगा ना भगवान, अगर देगा भी तो बेचारा बनना इज़ समथिंग। कुछ लोग जो कंफर्ट जोन में बन के बेचारे भी, इमोशनल भी, आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों करते हैं ऐसा। लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे और लाइफ में जो चीज़ आपको मांगनी है, भगवान को आप अगर वो बोलेंगे कि मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं आइडियाज़ ढूंढ रहा हूँ, मुझे आइडियाज़ दो। आइडियाज़ की बुक पढ़ सकते हो, आइडियाज़ के लिए कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, आइडियाज़ के लिए अपने दोस्तों से, अपने सीनियर से, अपने टीचर से, अपने आसपास इंस्पिरेशन ले सकते हो। लेकिन जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है उसका एक क्वेश्चन बना लो। देयर इज़ अ स्किल ऑफ व्हाट एंड हाउ। हम लाइफ में जो भी चीज़ें करते हैं वो 2 भागों में मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से डिवाइडेड होती हैं। आप उसके साथ एग्री करें या ना करें। व्हाट आई वॉन्ट इन लाइफ, देयर इज़ एन आर्ट ऑफ आस्किंग। आप जाके यूट्यूब पे देखिएगा, आर्ट ऑफ आस्किंग। अगर आप प्रॉपर से फ्रेम कर लेते हैं ना, मुझे क्या चाहिए, बहुत लोग प्रॉपर फ्रेम नहीं कर पाते और बहुत जल्दी सॉल्यूशन स्पेस में कूद जाते हैं कि मुझे कैसे चाहिए। लेकिन वंस यू फ्रेम दैट आर्ट ऑफ आस्किंग, उसके बाद आप उसके लिए हाउ में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपकी लिमिट्स तोड़ेंगी। कि आज 6 बजे कॉलेज के बाद तेरे को बाहर जाना है, उसकी वजह से तेरे को कंफर्ट जोन से निकलना है। अगर उस हाउ को ईमानदारी से कर गए आप, वर्क करेंगी चीज़ें। मेरे लिए की हैं और मुझे लगता है कि आपके लिए भी वो चीज़ें वर्क करेंगी। आप एक्सपेरिमेंट करके ट्राई कीजिएगा, एंड अगर कुछ नहीं होता है तो लिंक्डइन वगैरह पे हम रीच आउट कर सकते हैं। रेस्पेक्ट योर टाइम एंड कीप पीपल अराउंड यू हु रेस्पेक्ट टाइम। सिर्फ आपका नहीं, खुद का भी टाइम रेस्पेक्ट करें। आप भी अपने यूथ के टाइम को और अपने टाइम को रेस्पेक्ट करेंगे तो आई थिंक सम बेटर रिजल्ट्स विल कम आउट, एंड ये चीज़ें वर्क करती हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ यार, कुछ भी बनो लाइफ में, ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद ख़त्म करेंगे। कुछ भी बनो लाइफ में, IAS बनो, डॉक्टर तो अभी शायद अपन नहीं बन सकते, टीचर बनो, प्रोफेसर बनो, बिजनेस करो, दैट इज़ योर राइट साइड ऑफ योर लाइफ। इन द लेफ्ट साइड बी ए गुड पर्सन, द पर्सन जिसको देख करके when you become a father, your child can admire you. If you are a son,
योर मदर कैन से कि हाँ ये मेरा बेटा है, क्योंकि उधर वाली चीज़ें फिर भी लोग एक्सेप्ट कर जाते हैं, नहीं हुआ होगा कामयाब, क्या हो गया, बहुत लोग ट्राई करते हैं। आपके प्राइमरी टीचर आप पे गर्व करें। कॉलेज टीचर्स से हम उतना लगाव नहीं कर पाते, लेकिन आपके प्राइमरी टीचर्स जो होते हैं ना, वो आप पे गर्व महसूस करें कि हाँ ये वही लड़का है और आज के दिन ये एक अच्छा इंसान है। इफ़ यू गेट मैरिड और यू हैव अ गर्लफ्रेंड, उनके दिल में ये आपके लिए हो कि हाँ एक ये अच्छा व्यक्ति है। तो व्हाट आई वुड लाइक टू से कि और मेरी बाकी सारी बातें थी, उन पे आप चलिए काम कर पाते हैं, भगवान आपको मौका देता है, नहीं देता है, लेकिन एक अच्छा व्यक्तित्व जिसको आसपास के लोगों के लिए अच्छा हो, लोग आपके व्यक्तित्व को एक्सेप्ट कर पाएँ, वो बनने की कोशिश ज़रूर करना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। या एनी क्वेश्चंस एंड हाँ जी। या किया तो आपने तो बहुत बार फील किया होगा लाइक तो कुछ नहीं हो सकता, इट्स ऑलमोस्ट एंड, लाइक मैं सीएफए कर रहा हूं एंड मेरे को अपने सेकंड ईयर कर रहा हूं एंड मैं इसको करने के चक्कर में बहुत चीजें छोड़ रहा हूं, अगर मैं इस पे फेल हो गया इट्स रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ मनी, तो अगर ये फेल हो गया तो मेरे को दोबारा इन्वेस्ट करना उस पे, मेरे को लगे मैं नथिंग, और इस डर से मैं बहुत ज्यादा करता हूं। तो सर आप उसको कैसे हैंडल करते हो, लाइक व्हेन यू फील लाइक अब कुछ वर्क नहीं करेगा, एवरीथिंग इज एंड, देयर इज नथिंग, तो आप उसको हैंडल करके कैसे करते हो? I wear my shorts and I go for 30 minutes of jogging when I feel that everything has ended in my life, and I go for a long number of days, 7, 8, 10 दिन मैं रोज़ 30-40 मिनट अपनी, मेरे को जिम पसंद नहीं आती पता नहीं क्यों, पर मुझे ये पता है कि 20 से 30 मिनट की मैं रनिंग करता हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन होता है कि बहुत जूम करेंगे ना जब आपको इस चीज़ का आंसर मिलेगा कि मेरा काम क्या है। मेरा काम किसी चीज़ के लिए 100% देना है या उस चीज़ के रिजल्ट के ऊपर 100% देना है? किस चीज़ पे आप समझते हैं आपका काम है? सर इवेंचुअली मेरा काम 100% देना ही है। किस चीज़ के लिए? उसके रिजल्ट के लिए या उस चीज़ को करने के लिए आपकी मेहनत का 100% देना है? सर उस चीज़ को करने के लिए मैं जो भी मेरे को इनपुट्स देने पड़ेंगे मैं अपना 100% दूंगा। देखो यार, जब हम रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा सेंट्रिक होते हैं ना, तो साइंस लगा लो या बुद्धा की फ़िलोसफी लगा लो, मतलब हम घबरा जाएंगे उस चीज़ पे। मुझे आज पता था, मैं एक और कॉलेज में गया था, मुझे ये पता था कि वहाँ ऐसे बच्चे होंगे जो अटेंडेंस के लिए आए होंगे, दिल से पता था। आदित्य से पूछ सकते हैं, मैंने इनको बोला था, लेकिन मैं ये चीज़ सोच के आया था कि मैं दिल से अपना 100% दूंगा। उनको इंटरेस्ट आए ना आए, लेकिन एक बच्चा भी बैठ के अगर सुनता है, मुझे उस 1% पे फोकस करना है। वॉट आई हैव ट्रेन माई माइंड एक्चुअली, मैं ट्रैक्स पे गया हूँ बहुत ज़्यादा, अब तो 6 साल हो गए यार, तो मुझे पता होता है कि मैं रिजल्ट पे एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकता। आज भी मेरे बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपए बचे हुए हैं, 1 लाख रुपए हमारा रेंट है, दैट इज़ द ओरिजिनल थिंग आई एम टेलिंग यू। 1 लाख रुपए हमारा रेंट है, हमारी सैलरीज भी हैं। अब मैं नेक्स्ट मंथ की जो भी 5 तारीख आएगी, अगर वी डिडंट अर्न द रिवेन्यू वी विल एंड। अब मेरा उस टाइम तक के लिए आपको क्या लगता है कि एंड वाली चीज़ पे ध्यान दूं या बचे हुए जो भी 5 तारीख तक के 7-8 दिन हैं उन पे ध्यान दूं? आप बताइए। सर बचे हुए जो दिन है उसका आपका जितना बेस्ट पोटेंशियल निकाल। तो यार वो चीज़ ना, इतने रिजेक्शन सह के शायद दिमाग को आदत पड़ गई है उसी चीज़ पे ध्यान देने की, और शॉर्टकट नहीं है। आज आप CFA कर रहे हो, लाइफ में नेक्स्ट चीज़ करोगे, तो मुझे ये लगता है कि जो ये बात बोली जाती है कि हमें अपने कर्म ही धर्म है, कर्म पे फोकस कर सकता हूँ मैं, रिजल्ट पे फोकस कर ही नहीं सकता। एंड ये चीज़ कैसे आती है? ये चीज़ शायद रिजेक्शन से ही आती है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ों में फेल होके आती है यार। शुरू में नहीं थी, कॉलेज डेज में था, नहीं थी ये चीज़। मैं एक ऐसा बंदा था जो SSB देने गया, SSB में मेरे को एक चीज़ बोली, वहाँ पे ना ग्राउंड टास्क ऑफिसर होते हैं, कर्नल, और नेवी में जो भी कर्नल लेवल के होते हैं। बोले बेटा कहाँ से हो आप? बोले हरियाणा से। बोला बाहर जाके बोल मत दियो किसी को हरियाणा से है। क्यों बोली होगी उन्होंने ये चीज़? नहीं, हरियाणा के लोगों को सब स्ट्रॉन्ग समझते हैं। अब वहाँ पे ना एक गड्ढा था जिसमें जंप करके कूदना होता है, मैं उस गड्ढे में कूद गया गिर गया, मतलब कूदा भी नहीं था मैं। और ही वॉज लाइक कि जितने भी लोग नेवी में हरियाणा के होंगे उसको तो स्ट्रॉन्ग ही चाहिए थे,
तो ऐसा नहीं है कि हम फेल नहीं हुए यार, मैं गड्ढे में कूदा हूँ, 20 लोगों के सामने बेइज्जती हुई है, लेकिन आई वॉज लाइक कि कर लो बेइज्जती, अब क्या कर सकता हूँ मैं, बेइज्जती हो रही है तो। अच्छी चीज़ ये हुई कि मैं और मेरा कजन दोनों साथ थे, उसका दूसरा ग्रुप था, ग्रुप बांट देते हैं वहाँ 8-8 9 के ना, दूसरे ग्रुप में था, तो भाई के सामने बेइज्जती और ज़्यादा दिल पे लगती है। तो यार ये चीज़ें ना खराब होके ही मेरे को लगता है दिमाग में आएंगी, लेकिन ट्राई फोकस करना चाहिए जिस चीज़ पे हम कर रहे हैं। और मैं IIT में बात करूं, मेरे 32 नंबर आए थे जेई के एग्ज़ाम में, जब दोबारा दिया तो 28 आए। तो अब मैं क्या जादू बताऊं आपको कि ये नहीं होता है, हुआ है ऐसा। लेकिन मेरी ताई जी हैं, शी हैड नेवर बीन टू स्कूल, एंड लेट मी टेल यू, ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज आफ्टर मतलब फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर के जो एंड होता है ना, आई वॉज लिटरली इन टू डिप्रेशन, मुझे नींद नहीं आती थी और कुछ भी नहीं होता था, मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करता था चीज़ें, एंड काइंड ऑफ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होने लगी थी कि मुझे बाहर निकलना है रूम से, क्या बोलते हैं उसको, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, नहीं तो वहीं पड़े रह जाता। फिर लग गया लॉकडाउन। उस लॉकडाउन में क्या हुआ कि चीज़ें इतनी वर्स्ट हो गई कि माई मम्मा वॉज स्टक इन छत्तीसगढ़ अलोन, माई फादर, माई ब्रदर एंड मी, हम तीनों हरियाणा में, मम्मा अकेले छत्तीसगढ़ में पापा रहते थे, वहाँ फंस गई। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, इतनी सारी चीज़ें हुई, मैं गया अपने गांव, उन लोगों के साथ दौड़ मारी जो इतना सोचते ही नहीं है। मेरी ताई कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उनके साथ खेती की है किसी ने यार, वो जैसे जो कपास के बीच में घास उग जाता है ना, उसको हम लोग काटते हैं, उससे कसिए से काटते हैं, कसिया सुना है आपने? तो यही वाली चीज़ मेरे को होती थी कि यार इतना बड़ा खेत है, तो मतलब माइंड शुरू में बड़े काम को करने से पहले क्वेश्चन बनाता है एक्चुअली, इतना बड़ा खेत है माताई हरियाणवी में, माँ हो जाएगा वो, मतलब ओट बटा गाबरू, इतना बड़ा लड़का, मुंडी नीचे कर और काम कर, उस पे ध्यान मत दे कहाँ पहुँच गया। फिर भाई ये ट्रिक मेरे लिए लाइफ में कई जगह काम करी, कई बार लगता है इतना बड़ा काम, फिर ताई की याद आ जाती है, मैं मुंडी नीचे कर और कसिया चला और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर चाहे मेरी ताई के उस चीज़ से निकाल लो कि कर्म कर, होगा, रिजेक्ट होके होगा। मेरे गांव में जो लोग दौड़ मारते हैं, फौजियों से सीख लो। डर तो, मेरा दोस्त एयरफोर्स में रफाल का पायलट है, उससे मेरा सवाल होता है कि क्या आपको डर नहीं लगता? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, कैमरा बंद कर देना, मैं